हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में बात की थी। हमने वहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की तो हमने 7 टाइप्स की स्टडी की थी। उसके बाद अगर हम नॉन प्रिमिटिव सेल्स को इंक्लूड करते हैं प्रिमिटिव सेल के साथ तो वहाँ पर 14 टाइप्स की, जिसे हमने प्रीवियस लेटिस भी बोला था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल आपकी 3 टाइप्स की होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? देखिए, फेस सेंटर्ड, देखिए आपको ये जो हम सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे, इनको जब हम स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ी अपनी विजुअलाइजेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। मीन्स आपको आपकी इमेजिनेशन को इंक्रीज करना है। क्लियर? देखिए, फेस सेंटर्ड के अंदर आपके जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corners as well as at all the faces of the unit cell। देखिए, जो यूनिट सेल हमने आपकी 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स पढ़ी थी, उन यूनिट सेल्स की आपकी जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अगर कोई यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर और उसके फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है तो यूनिट सेल क्या कहलाएगी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगी। जैसे कि हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपका एक क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब देखिए, क्यूबिक सेंटर, सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं, सिंपल के अंदर क्या बताया था मैंने कि सिंपल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर। और देखिए, कोई भी अगर आपकी फेस सेंटर्ड की फॉर्मेशन होगी या फिर आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की फॉर्मेशन होगी या फिर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की फॉर्मेशन होगी, आपके पार्टिकल्स हमेशा कॉर्नर्स पे जरूर होंगे। क्लियर? तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए, फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे सभी प्रेजेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब? देयर आर 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन द क्यूब। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द फेसेस? देयर आर 6 फेसेस प्रेजेंट इन द क्यूब, 6 फेसेस। अब देखिए, बोला है कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे एज वेल एज किसके? फेस के सेंटर के ऊपर भी या फेस के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। तो फेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे, ये ऊपर का फेस है। ठीक है, यहाँ पर ये पीछे वाले फेस है, इसका एक पार्टिकल हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस फेस का मीन्स इस साइड का जो फेस है, ये फेस जो आपका नीचे रखा है ये वाला फेस है। ये फ्रंट का फेस, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, और ये इस तरफ जो फेस होगा उसका फेस। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देयर आर 6 फेसेस प्रेजेंट ऑन ए क्यूब। There are 6 particles, yes, 6 constant particles present at the center of the faces of the cube. Clear? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की भी साथ के साथ। मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या मैं कहूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, देखिए, अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करता हूं तो इन सिंपल यूनिट सेल, देखिए सिंपल यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर। तो कॉर्नर्स के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल का होता है वो होता है 1/8। टोटल कितना है? 1। अब ये 1/8 कैसे होता है ये देखिए आप। ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई। अब आपको पता है कंस्टेंट पार्टिकल चाहे मॉलिक्यूल हो, आयन हो या फिर एक आपका एटम हो, अगर इनमें से कोई भी है तो इनका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है? स्फेरिकल।
स्फेरिकल, मैं इस कॉर्नर के ऊपर एक स्फेरिकल शेप का कंस्ट्रक्ट पार्टिकल बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये स्फेरिकल शेप का, अगर आपका ये यूनिट सेल जो बनी है, ये यूनिट सेल सिंगल यूनिट सेल तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल तो क्या होती है, किसी स्पेस लेटिस का सबसे छोटा वो पोर्शन जो बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से एक स्पेस लेटिस बनता है, ठीक है। मीन्स जैसे एक दीवार है, इस दीवार को बनाने में ब्रिक्स का यूज हुआ है, तो एक सिंगल ब्रिक से तो दीवार नहीं बनी, वो ब्रिक्स आपकी साइड में भी लगी है, इस साइड में भी लगी है, ऊपर भी लगी है, नीचे भी लगी है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो क्यूब सेंटर है आपका, मीन्स ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के बराबर में इस तरफ भी एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके नीचे भी यूनिट सेल है, इसके इस साइड भी यूनिट सेल है, इसके आगे भी यूनिट सेल है, और इसके एक पीछे भी यूनिट सेल है। इट मीन्स ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके आसपास में जितने भी यूनिट सेल हैं वो आगे पीछे 3 डायमेंशनली प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये देखता हूँ, मैं इसको सेपरेट आउट कर लूँ अलग से, इस स्फीयर को, ये देखिए, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये इस तरह से ये पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये पोर्शन जो है ये इस यूनिट सेल जो मैंने बनाई है इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये मीन्स ये पोर्शन, ये जो बगल में जो साइड में जो यूनिट सेल आएगी ये उसके अंदर चला गया। ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे जो इस यूनिट सेल के जो पीछे यूनिट सेल होगी उसके अंदर चला जाएगा, और ये वाला इस यूनिट सेल के पीछे जो यूनिट सेल आएगी उसके अंदर। मीन्स अगर मैं ये बात करूं कि ये एक यूनिट सेल के अंदर इस हाफ ऑफ द स्फीयर का कितना पोर्शन प्रेजेंट है, तो कितना पोर्शन प्रेजेंट है, 1/4। तो ये हाफ स्फीयर का प्रेजेंट है। अगर मैं टोटल स्फीयर की बात करूं कि टोटल स्फीयर का कितना पोर्शन है यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, 1/8, क्योंकि हाफ का डबल करेंगे तब क्या बनेगा, एक सिंगल स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि 1/8 इन सिंपल यूनिट सेल के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक पार्टिकल का कॉर्नर पे, वो कितना होता है, 1/8। और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं आपके, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए प्रेजेंट सिंपल के अंदर, 1/8 × 8 = 1, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल की बात। अब देखिए फेस सेंटर की जब हम बात करते हैं तो फेस सेंटर में क्या बोल रहा है कि फेस सेंटर के अंदर आपके पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, तो कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो एट फेस सेंटर के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, होता है 1/2, और टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 = 3। टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। अब देखिए ये जो आप वॉल को आप कंसिडर कीजिए, ये जो कमरा है, इस कमरे की ये जो वॉल है आपकी फ्रंट वॉल है, इस फ्रंट वॉल के बगल में जो एक और कमरा बना हो, तो देखिए दोनों कमरों के अंदर ये जो आपकी दीवार है, ये दीवार कॉमन है, क्लियर है। अगर मैं इस दीवार के सेंटर के ऊपर एक स्फीयर को कंसिडर करता हूँ, तो वो स्फीयर हाफ इस कमरे के अंदर प्रेजेंट होगा, हाफ उस बगल वाले कमरे के अंदर भी प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए अगर हाफ इसमें है, मीन्स इस यूनिट, अगर मैं इस कमरे को एक यूनिट सेल कंसिडर करके चलता हूँ, तो ये जो टोटल 1 स्फीयर था, तो उसका कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में है, हाफ। मीन्स एक स्फीयर का कितना है, 1/2। टोटल स्फीयर कितने हैं हमारे पास, फेसेस कितने होते हैं टोटल, 6, तो कितने हो गए, 1/2 × में 6 = 3। अब 3 यूनिट कंस्टेंट पार्टिकल्स तो फेसेस पे हो गए, और 1 कितना, 1 कहाँ पर प्रेजेंट हो गया आपका, कॉर्नर के ऊपर। इट मींस टोटल नंबर ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स = 1 + 3 = 4। टोटल कंस्टेंट पार्टिकल्स कितने हो गए आपके, 4, क्लियर। तो ये होगी बात फेस सेंटर की। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंड सेंटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एंड सेंटर और फेस सेंटर एक जैसे ही है। एंड सेंटर, अब देखिए एंड सेंटर में क्या होगा, एंड सेंटर और फेस सेंटर दोनों में सेम है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 2 opposite
फेसेस। पूरी यूनिट सेल के किसी भी दो अपोजिट फेसेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और सभी कॉर्नर्स के ऊपर। मीन्स अगर मैं इस रूम को एक क्यूब मानता हूँ तो देखिए सभी कॉर्नर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं आपके 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। मीन्स 8 कॉर्नर्स पे ये हमेशा आपका कोई भी सेंटर्ड यूनिट सेल हो, फेस हो, बॉडी हो, एंड हो, सभी में कॉर्नर्स पे ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। ऑलवेज कंपल्सरी है ये, क्योंकि जब तक कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक किसी यूनिट सेल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। अब एंड सेंटर क्या कहता है कि दो अपोजिट, किसी भी दो अपोजिट, अगर एक पार्टिकल इस वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, इस फेस के ऊपर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में, तो इसका अपोजिट जो एक वॉल होगी उसके ऊपर भी क्या है आपके प्रेजेंट होगा एक सेंटर के बीच में पार्टिकल। अगर आप इस दीवार की बात करते हैं तो इस दीवार के अपोजिट ये दीवार होगी, तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। बाकी के जो चार आपके फेसेस बचते हैं वो चार फेसेस क्या रहेंगे, बिल्कुल आपके खाली रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एट कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या होगी 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ एट फेस या एंड सेंटर पे, एट एंड सेंटर, तो कंट्रीब्यूशन फेस के ऊपर कितना होता है ऑलवेज 1/2। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जहाँ फेस सेंटर के अंदर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 6 थे, क्योंकि 6 फेसेस के ऊपर प्रेजेंट थे। यहाँ पर ओनली 2 फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू 1। सो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे पास 2। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए बॉडी सेंटर के अंदर क्या होगा, फिर वही बात है, कॉर्नर्स पे ऑलवेज प्रेजेंट होंगे कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स present at the corner as well as in the body center। बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट हुआ। बॉडी के सेंटर का मतलब है, जैसे अगर आप इस कमरे को एक यूनिट सेल मानते हो, तो इस कमरे के अंदर अगर मैं बीच में कहीं एक पार्टिकल रख दूं या लगा दूं, तो वो पार्टिकल कहाँ हो गया, इस कमरे के अंदर का हो गया। और बॉडी इसलिए क्या कहलाएगा बॉडी सेंटर। इस कमरे को क्या कहा गया, एक बॉडी कहा गया, और इसका जो सेंटर है, वो सेंटर के ऊपर पार्टिकल को जब रखते हैं तो क्या कहलाएगा बॉडी सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये पूरे क्यूब हो गई, इस क्यूब में एक ही पार्टिकल है जो कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर पे। बाकी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके कॉर्नर के ऊपर। अब देखिए अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा जो बॉडी के सेंटर में, मीन्स अगर इस कमरे के अंदर कुछ रखा हुआ है, तो क्या वो किसी दूसरे कमरे के साथ शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। वो ओनली एंड ओनली इसी कमरे के अंदर प्रेजेंट है, वो किसी दूसरे कमरे के साथ, कमरा मीन्स एक यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा। और अगर शेयर नहीं हो रहा तो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, ओनली एंड ओनली इसी यूनिट सेल के अंदर है, दूसरी यूनिट सेल के पास साथ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स की, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स एट द कॉर्नर is equal to 1/8 into 8 is equal to 1। और number of particles means constituent particles at the body center पे क्या होगा is equal to 1। total number of particles means constituent particles is equal to 1 + 1 is equal to 2। क्लियर है। तो देखिए बॉडी सेंटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं आपके 2, सॉरी एंड सेंटर पे लिख दिया। बॉडी सेंटर पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर
2। फेस सेंटर की अगर बात करूं तो कॉर्नर के ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है। और फेसिस का 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 इज इक्वल टू फेस सेंटर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर कितने हो गए 4। एंड सेंटर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1, कंट्रीब्यूशन कितना आया था हमारा 1। और एंड सेंटर में क्या होगा, फिर दो अपोजिट फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दो पार्टिकल, तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो एंड सेंटर बॉडी सेंटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए आपके 2 and 2। और फेस सेंटर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 4, ठीक है। तो आपके अगर कंट्रीब्यूशन की बात करता है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। बॉडी के सेंटर पे अगर प्रेजेंट होता है तो कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा वही होता है, उसी के अंदर होता है, तो बॉडी पे होता है 1। एंड सेंटर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद फेस सेंटर, मींस फेस सेंटर में सभी फेसेस के ऊपर होते हैं और इसमें दो फेसेस के ऊपर है, तो फेसेस के ऊपर क्या हो गया 1/2। एक आपका और मैं स्टडी करवाता हूँ अभी, जिसमें बोलते हैं एज सेंटर। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन याद रखना 1/4 होता है, ठीक है। तो आपको ये कंट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए। कॉर्नर की अगर बात करता है तो कॉर्नर के क्या हो गया 1/8, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का 1/2, बॉडी का 1 एंड एज का 1/4। एक लास्ट वन देख लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं एज सेंटर की। मेन आपके ये तीनों ही है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एज सेंटर। देखिए नाम इंडिकेट कर रहा है, इन सभी का अपना अपना नेम इंडिकेट करता है। बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर के ऊपर कॉर्नर पे हमेशा होंगे बॉडी सेंटर। फेस सेंटर, फेस के सेंटर के ऊपर, बस यहाँ पर थोड़ा अलग है। एंड सेंटर मीन्स यहाँ पर ओनली दो अपोजिट। यहाँ पे देखिए एज सेंटर, एज मीन्स किनारा, किनारे के सेंटर के ऊपर कॉर्नर पे हमेशा प्रेजेंट होंगे। अब टोटल किनारे कितने होते हैं आपके किसी क्यूब के अंदर, टोटल किनारे होते हैं 12। आप इसको नोट डाउन कर लेना ध्यान से। देखिए 1 2 3 4, ये 5 6, ये इधर 7, इधर 8 9 10 11 एंड ये 12। तो एजिस के सभी एजिस के सेंटर के ऊपर यहाँ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर्स के ऊपर ऑलवेज प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, क्योंकि जब तक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई यूनिट सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। अब एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, कॉर्नर का 1/8, तो हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं दोनों के। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एट कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। एट एज सेंटर, एज सेंटर में क्या है 1/4 इंटू में 12 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए आपके, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे इस यूनिट को। ओके, थैंक यू।